नमस्कार, हिमाचल अभियान.com से मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। राजस्व कार्यालयों के चक्करों से हिमाचल के लोगों को मिलेगी मुक्ति, जल्द होगी पटवारियों की नियुक्ति। बिना सैंपल लिए पॉजिटिव करार दे दी ऊना डीसी ऑफिस में तैनात महिला पटवारी। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 468 मामले आए सामने, 836 हुए ठीक। बढ़ते कोरोना कहर के चलते हिमाचल में नहीं होंगी सभाएं, वर्चुअल होंगे आवश्यक कार्यक्रम। पीएम मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में किया हिमाचल से संबंध रखने वाले डॉक्टर गौरव शर्मा का जिक्र। आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन ने ड्यूटी से मुक्त कराने की उठाई मांग, सीएम को लिखा पत्र। हिमाचल के जिला किन्नौर से सामने आया मामला, पीडब्ल्यूडी चौकीदार ने अपनी बंदूक से खुद को मारी गोली। शिमला में हुए हादसे में कंडाघाट निवासी एयर इंडिया के कर्मचारी की गई जान, एक घायल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जल शक्ति, राजस्व, बागवान तथा सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने से लोगों को बचाने के लिए कुछ परिवर्तन करने पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग में स्टाफ की कमी को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही पटवारियों की नियुक्ति की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने कुछ बंदिशें लगाई हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से कुटलैहड़ नहीं आ पाए, लेकिन हालात में सुधार होते ही वह अवश्य आएंगे। जल शक्ति, राजस्व, बागवानी तथा सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र ठाकुर ने आज बंगाणा के लिए 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मल निकासी योजना तथा 15 करोड़ की लागत से बनने वाली कोहोडरा तुतरू पेयजल योजना का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कोविड-19 के सैंपल जांच के दौरान डीसी ऑफिस में पटवारी के पद पर तैनात 28 वर्षीय महिला को बिना सैंपल लिए ही पॉजिटिव करार दे दिया। बता दें कि डीसी कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी को कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के बाद डीसी ऊना राघव शर्मा ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कोविड-19 के टेस्ट करवाने के निर्देश दिए। रीजनल अस्पताल ऊना में लिए गए सैंपल के दौरान उक्त महिला कर्मचारी के नाम पर भी प्रोटोकॉल के तहत आवाज लगाई गई। संभवतः यहीं पर उक्त महिला के नाम पर कोई और कर्मचारी सैंपल दे गया। डीसी राघव शर्मा ने बताया कि इस गलतफहमी के चलते बिना सैंपल दिए महिला को पॉजिटिव करार दिए जाने का मामला सामने आया है। यदि सैंपल पॉजिटिव पाया गया है तो निश्चित रूप से कोई कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में है। इसी संक्रमित कर्मचारी को ढूंढने के लिए उन सभी कर्मचारियों के दोबारा सैंपल लिए जाएंगे जिन्होंने शुक्रवार को रीजनल अस्पताल ऊना में कोविड-19 जांच के लिए सैंपल दिए थे। हिमाचल प्रदेश में आज अब तक कोरोना के 468 मामले सामने आए हैं। शिमला से 237, मंडी से 92, कुल्लू में 53, ऊना में 41, सोलन में 23, बिलासपुर में 17 व कांगड़ा में 5 मामले सामने आए हैं। वहीं 836 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। शिमला में 375, मंडी में 174, कुल्लू में 119, सोलन में 99, चंबा में 35, बिलासपुर में 17, सिरमौर में 14 व ऊना में 13 कोरोना पॉजिटिव रिकवर हुए हैं। प्रदेश में पिछले कल 9 बजे के बुलेटिन के बाद अब तक 13 कोरोना डेथ दर्ज की गई हैं। इसमें कुल्लू व मंडी के 3-3, शिमला व कांगड़ा में 2-2, ऊना, चंबा व हमीरपुर में 1-1 कोरोना संक्रमित की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 39,445 पहुंच गया है। अभी 8,194 एक्टिव केस हैं। अब तक 30,599 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 626 पहुंच गया है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार कठोर व प्रभावशाली कदम उठा रही है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति का सीएम जयराम ठाकुर स्वयं व्यक्तिगत तौर पर निरंतर निगरानी कर रहे हैं और समय समय पर इस संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय लिए जा रहे हैं ताकि इस बीमारी को फैलने से प्रभावी तरीके से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार विभिन्न जिलों में राज्य सरकार द्वारा यह जिम्मा मंत्रियों को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब किसी भी कार्यक्रम में लोगों को शामिल होने की अधिकतम सीमा 50 निर्धारित की गई है।
सरकार द्वारा जनसभाओं के स्थान पर आवश्यक कार्यक्रम वर्चुअल आधार पर करने का भी निर्णय लिया गया है और इन निर्णयों का सभी को कड़ाई से पालन करना होगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। ये मन की बात का 71वां संस्करण था। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति से लेकर किसान कानून पर अपने विचार साझा किए। अपनी मन की बात के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाले डॉक्टर गौरव शर्मा का भी जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड में वहां के नवनिर्वाचित एमपी डॉक्टर गौरव शर्मा ने विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा में शपथ ली है। मन की बात के माध्यम से गौरव शर्मा को शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी की कामना है कि वे न्यूजीलैंड के लोगों की सेवा में नई उपलब्धियां प्राप्त करें। डॉक्टर गौरव शर्मा का संबंध हिमाचल के हमीरपुर जिला से है। इसी साल न्यूजीलैंड में संसदीय चुनाव में वह लेबर पार्टी के टिकट पर हैमिल्टन वेस्ट से जीते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटू ने हिम सुरक्षा अभियान में आंगनवाड़ी कर्मियों की ड्यूटी लगाए जाने का विरोध किया है। आंगनवाड़ी कर्मियों को इस दायित्व से तुरंत मुक्त करने की मांग की है। यूनियन की यह भी मांग है कि भविष्य में भी आंगनवाड़ी कर्मियों को किसी भी प्रकार के मेडिकल अथवा स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में ड्यूटी न लगाई जाए, क्योंकि इन कार्यों के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षित कर्मचारी व आशा वर्कर्स पहले ही नियुक्त किए गए हैं। यूनियन ने इस बारे में सीएम जयराम ठाकुर को पत्र लिखा है। आईसीडीएस विभाग के अन्य कर्मचारी नियमित हैं, परंतु जब भी ड्यूटी की बात आती है तो केवल योजना कर्मी आंगनवाड़ी कर्मियों को ही इस विभाग द्वारा कार्य में लगाते हैं। ये आईसीडीएस विभाग के आंगनवाड़ी कर्मियों के प्रति सौतेला रवैये को दर्शाता है। हिम सुरक्षा अभियान में मेडिकल क्षेत्र से प्रशिक्षित कर्मियों की ही ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। वे आंगनवाड़ी वर्कर्स को तुरंत प्रभाव से इस ड्यूटी से मुक्त किया जाए, ये मांग आज उन्होंने उठाई है। हिमाचल के जिला किन्नौर में पीडब्ल्यूडी चौकीदार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। गोली चौकीदार की छाती पर लगी थी। पुलिस ने 174 के तहत कार्रवाई अमल में ला रही है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद थाना भावनगर से एएसआई शिव कुमार की अगुवाई में पुलिस का एक दल मौके पर पहुंचा। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद हादसा स्थल को सील कर दिया गया। आज स्टेट फोरेंसिक लैबोरेटरी जुंगा के एक दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके पर शव की गहनता से जांच की। जांच के बाद जाहिर किया कि यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है तथा मृतक मूल राज ने अपनी निजी लाइसेंसी बंदूक से अपने आप को गोली मारी है। प्रदेश की राजधानी शिमला में एयर इंडिया के कर्मचारी की सड़क हादसे में जान चली गई, जबकि एक अन्य को हल्की चोटें आई हैं। बालूजंग थाना अंतर्गत जाठिया देवी के निकट अल सुबह हुए सड़क हादसे में विपिन कुमार पुत्र बनवाली लाल निवासी कंडाघाट जिला सोलन की मौत हो गई। विपिन जुब्बड़हट्टी एयर इंडिया में कार्यरत था। जानकारी के अनुसार विपिन अपनी कार से निजी काम के लिए जुब्बड़हट्टी से
टूटू की ओर जा रहा था। विपिन के साथ लखनऊ निवासी सुनीत भी सवार था। सुनीत भी एयर इंडिया कंपनी जुबड़हाटी में कार्यरत है। उसकी कार सुबह करीब 3 बजे कार जाठिया देवी के पास अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में विपिन की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि साथ बैठे सुनीत को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस दुर्घटना को लेकर केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। एसपी शिमला मोहित चावला ने हादसे की पुष्टि की है। आज का समाचार बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।